हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो हिंदी की पुस्तक दीक्षा है उसका पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आज इस कविता के सभी प्रश्न अभ्यास हम करेंगे, तो वीडियो बच्चों आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिस पाठ का नाम है, पहला पाठ आपका जागो जीवन के प्रभात। तो पहले प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी? तो इसका उत्तर होगा, उस समय देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी आंदोलन कर रहे थे। कवि भी देश प्रेम से भरी हुई अपनी कविताओं द्वारा सभी में जोश भर रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रातः काल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातः काल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। तो पहला है विद्यार्थी, तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी अपने विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। माँ सभी के लिए भोजन तैयार करती है। दुकानदार, दुकानदार अपनी दुकान खोलने की तैयारी करता है। पक्षी, पक्षी भोजन की तलाश में उड़ जाते हैं। आप, मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी करता हूँ। पाठ से प्रश्न आपका है पहला, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो का विकल्प है सूर्योदय के लिए, ख है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, और मलयवात का आनंद लेने के लिए। तो इसका ख उत्तर बच्चों सही होगा, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। अगला प्रश्न है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो उत्तर है, इसका आशय है कि सुबह होने पर सूर्य की किरणें अपनी गर्मी से ओस को सुखा देती हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसका आपको अर्थ लिखना है। तो पहली पंक्ति है, चल रहा सुखद यह मलयवात। कवि कहता है कि दुख भरी, दुख रूपी अंधकार अब छंट रहा है और अब सुख रूपी हवा चलने लगी है। कलरों से उठकर भेंटो। तो उत्तर होगा, कवि कहता है कि दुख भरी रात अब बीत चुकी है, अब हमें नई सुबह का खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए। अगला है, रजनी की लाज के लिए सही अर्थ छांट कर लिखिए। तो पहला है अंधकार, दूसरा है शर्म, ग है दुख और घा है आलस्य। तो का उत्तर सही होगा अंधकार। फिर आ गया भाषा की बात। वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो वात का अर्थ होता है हवा, इसका वाक्य प्रयोग होगा, वात तेजी से बह रही है। बात का अर्थ है बातें करना, तुम दोनों बहुत बात कर रहे हो। ग है, नीचे दिए गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, सब में आपको अंचल जोड़ के नया शब्द बनाना है। तो शब्द दिया है हिम, हिम में अंचल जोड़ेंगे तो हिमांचल। उत्तर में अंचल जोड़ेंगे तो उत्तरांचल। पूर्व में अंचल जोड़ेंगे तो पूर्वांचल। सोन में अंचल जोड़ेंगे तो सोनांचल। कोयला में अंचल जोड़ेंगे तो कोयलांचल। नीला में अंचल जोड़ेंगे तो नीलांचल। तो बच्चों, ये आपका पूरा पाठ था, जागो जीवन के प्रभात। ये प्रश्नोत्तर आपको अभ्यास प्रश्न सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।